सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आई होप आप लोग बहुत बढ़िया से ट्रेड कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे प्रॉफिट भी कर रहे होंगे। तो ये वीडियो हमारी रहने वाली है हाई टाइम फ्रेम बायस के ऊपर। मतलब हम मार्केट में ट्रेंड कैसे चेक करते हैं, कैसे डायरेक्शनली ट्रेड करते हैं हम। तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहने वाली, छोटी सी वीडियो रहेगी। मैं क्विकली आपको समझा दूंगा। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपको एक ट्रिक भी दूंगा, एक ट्रिक समझाऊंगा, टूल ट्रिक, जिससे आप ये समझ पाओगे कि अच्छे से, मतलब एक क्विकली एक ट्रिक दूंगा आपके, जिससे आप समझ जाओगे कि हाँ, जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे या बड़े टाइम फ्रेम पे हमें मार्केट में क्विक डायरेक्शन वाइज कैसे चेक करते हैं। तो जिसने भी इससे पिछली वाली वीडियो ने देखी है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस वाली, वो वीडियो ज़रूर देख के आना, क्योंकि ये अलाइन होता है। डायरेक्शन वाइज चेक करना मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ अलाइन करके हम ट्रेड करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तीन चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो ये हैं कि जब भी तुम ट्रेड कर रहे हो ना, तो ट्रेड करना है तुम्हें ट्रेंड के साथ। ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी ट्रेड नहीं करना। ऐसा नहीं है कहीं भी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे तुम ये एरिया देखो, इस एरिया में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो तुम कहीं भी ट्रेड करने घुस जाओ। कहीं भी ट्रेड करने से ही ज़्यादातर लॉस होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि तुमने कंसोलिडेशन मार्केट देखा लेकिन तुम्हें कहीं भी अपना सेटअप दिख रहा है तो उसमें तुम घुस गए। कंसोलिडेशन मार्केट में तुम या तो तुम्हारा एसएल जाएगा, 90% तुम्हारा एसएल जाएगा, या फिर तुम उससे परेशान होकर उसको काट दोगे लॉस में ही। तो कभी भी जब भी तुम ट्रेड करोगे तो हमेशा तुम्हें ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। ऐसे ट्रेड नहीं करना कि जहाँ भी तुम बेवजह की मार्केट देखो, कंसोलिडेशन मार्केट घुस गए। हमेशा ट्रेंड चेक करना, ठीक है। तो सेकंड चीज़ है कि हाई टाइम फ्रेम बायस। हमें जब भी ट्रेड करना है, जब भी हम अपनी एंट्री बनाएंगे, 15 मिनट पे बनाएंगे, 5 मिनट पे बनाएंगे, या 1 मिनट पे बनाएंगे, जिस पे भी तुम ट्रेड करते हो, तो हमेशा तुम्हें यह देखना है कि मार्केट हाई टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करके हम ट्रेड ले रहे हैं या नहीं। हमारा जो हाई टाइम फ्रेम का मार्केट डायरेक्शन है वो बियरिश है या बुलिश है, ये हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और थर्ड चीज़ है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने मार्केट स्ट्रक्चर नहीं समझा है तो जाके प्रीवियस वीडियोस में मार्केट स्ट्रक्चर के वीडियो देख लेना, उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे चेक करते हैं, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हें स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आ रहा तो तुम बाइस भी कैसे ही पता लगाओगे, ठीक है। तो ये देख लेना। तो ये तीनों चीज़ें अपने ध्यान में रखना। मैंने पहले ये चीज़ इसलिए क्लियर कर दी है कि तुम इन सारी चीज़ों पर ध्यान दो। तो अगर तुम अभी देखोगे तो हमारा जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो यहाँ से बियरिश डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा हायर हाई लगा था, यहाँ पे हमारा हायर लो लगा है, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमारा लोअर हाई लगा था, यहाँ लोअर लो लगा है, फिर यहाँ पे लोअर हाई लगा था, और फिर यहाँ पे लोअर लो लगा है। तो ऐसे करके मार्केट हमारा बेयरिश डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे तुम बेयरिश डायरेक्शन का मूवमेंट देखोगे, और यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मार्केट में मिल गया है। क्योंकि अगर तुम बिगर टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे ना, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर तुम इसको देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि मार्केट, यहाँ पे मार्केट ने एक 4 घंटे का जो है ना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाया है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बाद मार्केट यहाँ से सेल ऑफ करता हुआ नीचे आ रहा है, और मार्केट में हमें यहाँ पे एक जो एक्सटर्नल, हमारा एक्सटर्नल स्विंग था, उस एक्सटर्नल स्विंग को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक करा है। तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमारा एक्सटर्नल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। इस तरीके से ना पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर मैप करते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हाँ एग्जैक्टली मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमारा जो डायरेक्शन है वो गलत ना हो। अगर तुम्हारा डायरेक्शन सही है ना, 50% काम तो तुम्हारा वैसे ही सही हो गया, क्योंकि 50% तुम्हारी ट्रेड वैसे ही विन हो जानी है। क्योंकि डायरेक्ट सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो डायरेक्शन में आती है। तो तुमने देख लिया हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है। इसका मतलब जो तुम्हारी जो मार्केट का करंट स्ट्रक्चर है, वो इस टाइम तुम्हारा जो मार्केट है वो बेयरिश डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर रहा है। मार्केट अभी यहाँ पे है, और जैसे ही मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को, इस यहाँ इसकी लिक्विडिटी लेके इस एरिया के ऊपर की, इसको तुम इंड्यूसमेंट भी कह सकते हो, इस एरिया के ये लिक्विडिटी को मार्केट ने लिया। और इस लिक्विडिटी को लेने के बाद तुम देखो इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से मार्केट नीचे सेल ऑफ हो गया, और मार्केट ने दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दे दिया। मार्केट ने दोबारा बताया कि हाँ लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अभी मैं सेलिंग डायरेक्शन में ही हूँ।
तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर हाई टाइम फ्रेम पे अभी हमें सेलिंग डायरेक्शन में बता रहा है, ठीक है। ये एक रिसेंट ट्रेड है जो मैंने तुम्हें दी थी, तो इस रिसेंट ट्रेड के रीज़न पे और इस रिसेंट ट्रेड के एनालिसिस पे मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये जो हाई टाइम, भाई जब तक यहाँ पे मेरे मार्केट नहीं जाएगी जब तक मैं ट्रेड नहीं करूँगा। यहाँ पे जितनी भी जो ये पॉइंट्स है ना, यहाँ पे रुको एक मिनट, ये जितनी भी मार्केट है ना यहाँ पे मैंने ट्रेड की है, ये सब जो करंट ट्रेड के जो मैंने करंट ट्रेड दी थी उसके एनालिसिस पे तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, लेकिन यहाँ कई जगह मैंने ट्रेड की होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं यहाँ पे 2 महीने तक इंतज़ार ही करता रहूँगा कि मेरी मार्केट यहाँ पे कम आएगी। ये तो मैंने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मैप कर रखा है अपना, कि जिससे मुझे ये समझ में आ जाए कि हाँ मुझे किस डायरेक्शन में मार्केट पर ट्रेड करना है। तो यहाँ पे मार्केट में मैंने देखा दोबारा ब्रेकओवर स्ट्रक्चर आया। अब मैं तुम्हें ये टूल है, इस टूल को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो टूल है ऊपर की तरफ देखो, यहाँ से अगर तुम देखोगे तो मार्केट में यहाँ से स्टार्ट हुआ और मार्केट में यहाँ हाई लगाया है, ठीक है। मार्केट अभी बेरिश था। एक मिनट रुको, पीछे से लेते हैं थोड़ा, तो यहाँ से ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे तुम। तो मार्केट में यहाँ से मार्केट ने सेल कर रहा था मार्केट, तो मार्केट में यहाँ से यहाँ पे एक हाई पॉइंट है और यहाँ पे एक लो पॉइंट है। जो स्विंग हाई, ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है। स्विंग लो के बाद मार्केट वापस ऊपर गया, लेकिन मार्केट वहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं दे पाया। मार्केट ने इसे ब्रेक नहीं करा ऊपर की तरफ, सिर्फ विक निकाली और वापस आ गया, लेकिन दूसरा हायर लो भी नहीं बनाया मार्केट ने, स्विंग लो भी ब्रेक नहीं करा। मतलब अभी मार्केट इस रेंज, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में है। अगर मार्केट इस वाले पॉइंट को ब्रेक करता है तो हमारा दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब मार्केट हमें बताएगा कि हाँ अभी मैं बेयरिश डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये ऊपर जाता है तो मार्केट बताएगा कि हाँ मेरा मोमेंटम चेंज हो सकता है। तो मार्केट अगर यहाँ पे आया, मार्केट यहाँ पे आने के बाद ये एक मार्केट ने स्विंग लो बनाया, ना ही मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दिया है और ना ही मार्केट ने हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ये ब्रेक होगा तो हमें मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसके बाद मार्केट ने हमने देखा कि मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन मूव आया और उसके बाद मार्केट ने डिसाइड करा कि ठीक है इसको फाइनली यहाँ पे हमने चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया। ये हमारा यहाँ पे तुम देखो तो यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक करके यहाँ पे हमारा कन्फर्म चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने दे दिया। लेकिन अभी मार्केट हमारा सेलिंग डायरेक्शन में है, तो सेलिंग डायरेक्शन में जो मार्केट है उसमें यहाँ पे लिक्विडिटी लेफ्ट है, तो ये लिक्विडिटी मार्केट में स्वीप होके मार्केट सेल ऑफ कर सकता है। ये हमारा एक प्रीमियम एरिया है। प्रीमियम डिस्काउंट वाली जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें समझा दूंगा। तो ये हमारा एक इम्बैलेंस है, यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी लेफ्ट है, तो उस लिक्विडिटी को मार्केट लेने आ रहा है, ठीक है। अभी मार्केट में स्ट्रक्चर मार्केट का करंटली चेंज ऑफ करेक्टर देके यहाँ से बुलिश हो गया है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये तो अभी मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, तो ओवरऑल तो बियरिश है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा तो मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप करी, यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद इस पॉइंट से, और मार्केट ने नीचे हमें दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ से मार्केट में देखा कि मार्केट ने हाई राइज लगाए, यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर दिया दोबारा, यहाँ पे एक दोबारा बियरिश चेंज ऑफ करेक्टर दिया और यहाँ से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया सीधा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद अब हम समझ गए हैं कि ठीक है मार्केट अभी हमारा सेलिंग डायरेक्शन में है। यहाँ पे तो मार्केट हमारी लिक्विडिटी स्वीप करने आया था, हमारे इम्बैलेंसेस को लेने आया था। यहाँ से फिर हमने मार्केट में देखा कि अगर ये हाई, ये जो हाई है, अगर ये हाई ब्रेक होता है, ये जो हाई है, ये हाई अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में दोबारा हम एक चेंज ऑफ करेक्टर मैप कर लेंगे। दिस इज हाउ मार्केट स्ट्रक्चर वर्क। ये मार्केट स्ट्रक्चर की मैपिंग करके मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है, जिससे तुम्हें इजीली स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। तो अगर हमारा ये हाई ब्रेक होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये लो ब्रेक होता है, अगर ये जो नीचे वाला लो है ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ जाएगा अगेन दूसरा। ये अगर जैसे ब्रेक होता है तो दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा मार्केट ने एकदम से इसको चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया, ठीक है। इसको अगर एज अ वीक नहीं मानोगे तो इसको अगर तुम मान लोगे यहाँ पे, तो इसको हम मान लेंगे कि यहाँ पे हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिल गया मार्केट में, ठीक है।
अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट हमारा हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो लगाता हुआ मार्केट हमारा मूव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा मार्केट हायर हाई हायर लो लगाता हुआ मूव कर रहा है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो तुम्हें क्लियर दिख जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे ट्रेड किया है, तो मुझे बस पीछे का थोड़ा सा एक एरिया चाहिए। मैंने तुम्हें मैप इसलिए करके दिखाया है पूरा तुम्हें समझाने के लिए कि ओवरऑल एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर को हम कैसे मैप करते हैं। लेकिन अभी हमें यहाँ पे ट्रेड करना है, तो हमें ये तो समझ गया ऊपर सेलिंग एरिया है, ठीक है। और हमें अभी हम फिलहाल उस सेलिंग एरिया की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। और अभी हमारा जो मार्केट का स्ट्रक्चर है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर माना जाता है, अगर उसको अलाइन करके तुम ट्रेड करोगे तो मोस्ट ऑफ द ट्रेड तुम्हारी सही जाएंगी, तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। तो हमने देख लिया कि ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर आने के बाद मार्केट में, यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर आने के बाद मार्केट का स्ट्रक्चर अभी बुलिश है, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा 4 घंटे पे, यहाँ पे तुम देखोगे तो हमने यहाँ पे देखा एक एरिया बना और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी हुई। पहले मार्केट ने इसकी नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करी, ये वाली, ठीक है। और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट में एक 4 घंटे पे डिमांड एरिया बना और मार्केट ने उसे मिटिगेट कर दिया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद एक एरिया बना यहाँ पे 4 घंटे का, इसने लिक्विडिटी स्वीप की। पहले इसने लिक्विडिटी स्वीप की कैंडल ने, ठीक है, ये कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की और उसके बाद मार्केट ने ऐसे पुश दिया और ये इम्बैलेंस एरिया छोड़ दिया, ये यहाँ पे लिक्विडिटी लेफ्ट है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया होगा। जिसने डिमांड और सप्लाई एरिया वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लेना, समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आया 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, हम वेट करेंगे। अभी हमें पता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, ये हमने पहले ही देख लिया है कि मेरा स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट इस जोन पे आएगा, मेरा 4 घंटे का डिमांड एरिया मुझे मिल गया है, मुझे मार्केट का डायरेक्शन पता है। 4 घंटे पे मैं भाई 4 घंटे पे बुलिश हूँ, मतलब मैं बुलिश साइड ही ट्रेड करने वाला हूँ। मैं ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करूँगा, अगेंस्ट द ट्रेंड मैं ट्रेड नहीं करने वाला, ठीक है। अभी का स्ट्रक्चर मेरा बुलिश मूव कर रहा है। यहाँ पे आने के बाद जब मार्केट यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर दे देगा तो मेरा मार्केट सेलिंग डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर चेंज ऑफ करेक्टर नहीं देता है, इसको ब्रेक करता चला जाता है, तो मार्केट बुलिश 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 रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर नहीं देता, इस लो को, ये जो लो है ये वाला लो, इस लो को मार्केट नीचे ब्रेक कर देता, यहाँ से इस वाली लो को, यहाँ से इस लो को, ठीक है। ये जो लो है इसको मार्केट यहाँ से ऐसे करके ऐसे आता, यहाँ इसको ब्रेक कर देता, तो मार्केट अभी सेलिंग डायरेक्शन में ही होता। मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हमें दे दिया ऑलरेडी, यहाँ पे हमें मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया, तो अभी हमारा जो डायरेक्शन है वो बुलिश हो गया है, ठीक है। तो अब हम जो ट्रेड करेंगे वो बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। अब मैंने यहाँ पे देखा कि हमें यहाँ पे एक डिमांड एरिया मिल गया है। अब मैं वेट करूँगा कि मेरे डिमांड एरिया पे पहले मार्केट आए, उसके बाद मैं उसमें कोई भी एनालिसिस बनाऊंगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि मार्केट में मेरी लिक्विडिटी स्वीप हो, यहाँ पे मार्केट आए, मेरा सेटअप है ये, और यहाँ से मैं फ्री ट्रेड करूँगा ऊपर की तरफ, क्योंकि मेरा डायरेक्शन भी बुलिश है। अब मैंने देखा 1 मिनट, अब मैंने देखा 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं आया, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने देखा कि मार्केट में यहाँ से मार्केट ने 4, वो जो मेरा डिमांड एरिया था 4 आवर का, यहाँ पे मार्केट ने इसको टैप करा, ठीक है। टैप करने के बाद ऊपर गया मार्केट, लेकिन कन्फर्म चेंज ऑफ करेक्टर नहीं दिया। मार्केट वापस यहाँ पे आया, इस एरिया पे टैप करा, यहाँ इस एरिया को टैप करा वापस, ऐसा समझ लो तुम, ये दोबारा एक डिस्काउंट जोन में मार्केट आया और दोबारा मार्केट ने यहाँ से पुश किया और कंफर्म हमारा चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे मिल गया, क्योंकि कैंडल्स ने यहाँ पे ब्रेक किया है। अभी तक विक्स चल रही थी, तो जब तक विक होती हैं, विक को हम बॉडी को हम कैंडल क्लोजर मानते हैं, ठीक है, विक को नहीं मानते। अगर विक से वापस ही लौट जाता तो ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होता। तो अभी ये चेंज ऑफ करेक्टर है क्योंकि एक कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, तो यहाँ पे हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिल गया, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हमने यहाँ पे देखा ये जो एरिया था, यहाँ तुम्हें कहीं भी इस एरिया के अंदर अगर तुम देखते हो
तो इस एरिया के अंदर तुम्हें कहीं भी इम्बैलेंसेस नहीं दिखेंगे। अगर ये तुम्हें यहाँ पे तुम्हें इम्बैलेंसेस दिख रहा है एक, तो ये इम्बैलेंस हमारा फिल हो चुका है, ठीक है। ये मार्केट तो टेकन आउट कर चुका है ना, इसको ले चुका है, इसको रीबैलेंस कर चुका है मार्केट। यहाँ से मार्केट ने आया, मार्केट ने हमें चेंज ऑफ करेक्टर दिया। अगर हम कहें हमें कहीं डिमांड एरिया हमारा दिख रहा है, तो वो एक ही एरिया है, ये हमारा डिमांड एरिया है, ठीक है। ये जो हमारी कैंडल है, ये हमारी डिमांड कैंडल है। और इसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा एक इम्पल्सिव मूव भी दिया है, और इसी ही लैप ने, इसी स्विंग लो ने हमें ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी दिया है। तो ये हमारा एक कंफर्म डिमांड एरिया हो गया। और ये वैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे था, मैं तुम्हें 1 आवर पे समझा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। तो मार्केट में हमें इंड्यूसमेंट दिखा। इंड्यूसमेंट ये कंफर्म इंड्यूसमेंट क्यों है? क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, वह मार्केट ने करेक्शन लिया, करेक्शन के बाद मार्केट ने इसे ब्रेकअवे स्ट्रक्चर दिया। यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी पेंडिंग है, और इंड्यूसमेंट वैलिड होता है अगर वो ब्रेकअवे स्ट्रक्चर दे दे तो, ठीक है। तो ये हमारा वैलिड पुल बैक था, तो हमें इंड्यूसमेंट भी यहाँ पे मिल गया। जैसे ही मार्केट वापस इस 15 मिनट के जोन पे आएगा, तो मैं ट्रेड करूँगा। ये मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, कभी तुम्हें ऐसा लगेगा ये 15 मिनट का जोन नहीं है, ये एक 15 मिनट का ही जोन है। देखो, ये 15 मिनट का ही जोन है। तो ये 15 मिनट के जोन से ही हम ट्रेड कर रहे हैं। ये हमारा ब्रेकअवे स्ट्रक्चर भी है। ये इम्पल्स देखो कितना अच्छा, कितना एग्रेसिव मार्केट ने यहाँ इम्पल्स क्रिएट किया, यहाँ इम्बैलेंस छोड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे इंड्यूसमेंट बना है। तो ये 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम पे ट्रेड की थी। अब यहाँ पे 15 मिनट पे जैसे ही मार्केट वापस आया, यहाँ पे देखो, तो मार्केट ने इस इम्बैलेंस को ले लिया, और मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को ले लिया। और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, हम इस जहाँ से हमारा सेलिंग एरिया है, ये जो सेलिंग एरिया है 4 घंटे का, ठीक है। अभी तो मार्केट हमारा बुलिश है, तो मैं तो इसको टारगेट कर रहा हूँ, या फिर मैं इस एक्सटर्नल हाई को टारगेट कर रहा हूँ। ये एक्सटर्नल हाई, या तो मार्केट इस एक्सटर्नल हाई को लेगा, और अगर यहाँ से सेलिंग आनी होगी, कहीं से इस एरिया से सेलिंग आनी होगी, तो मार्केट यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर दे के और गिर जाएगा। यहाँ से मार्केट दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर दे देगा, और वो भी मैं आसानी से मैप कर लूँगा। कैसे? क्योंकि मैं इस वाले टूल को यूज़ करूँगा। ये जो टूल है, इसको देखो, ये जो टूल है ना, इसको यूज़ करूँगा और ईजिली स्ट्रक्चर मैप कर लूँगा। तो ये ओवरऑल था। अब मैंने तुम्हें 3 चीज़ें बताई, वो 3 चीज़ों का मैंने इस सब में यूज़ किया है। मैंने हाई टाइम फ्रेम का बायस भी यूज़ किया है। यहाँ पे तुमने देखा कि मैंने 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ किया, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम से अलाइन करके ट्रेड करोगे, तुम्हारी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी, तुम अच्छे से ट्रेड भी कर पाओगे, ठीक है। और तुम्हें कन्फ्यूज़न नहीं होगी मार्केट में कि हाँ मुझे कैसे ट्रेड करना है। तुम 15 मिनट पे, यहाँ पे 5 मिनट पे भी ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। यहाँ 15 मिनट पे भी ट्रेड, जैसे मैंने 15 मिनट पे किया, तुम 5 मिनट पे एनालिसिस ले सकते थे। यहाँ पे दोबारा यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर तुम्हें मिला, जैसे 15 मिनट पे हम आए। तो अब तुमने देखा यहाँ पे इस वाले टूल को यूज़ करना। मैं इसका कलर चेंज करके करता हूँ एक बारी, तो शायद तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। इसको ना रेड कर देते हैं। तो अभी हम यहाँ पे 1 मिनट, अभी हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट ने 4 आवर्स से बुलिश मूवमेंट दिया, और यहाँ पे मार्केट ने हमें चेंज ऑफ करेक्टर दिया। ये अभी 4 आवर पे नहीं चल रहा, ऐसा समझ लो, ये 15 मिनट पे चल रहा है, ये 1 आवर पे समझ लो। तो ये 1 आवर पे चल रहा है, तो यहाँ पे हमें एक कंफर्म चेंज ऑफ करेक्टर मिल गया, तो ही हमने यहाँ पे ट्रेड की थी, ठीक है। हमने यहाँ पे पुल बैक आया, मार्केट में ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर मिला, अगेन पुल बैक, अगेन ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर, अगेन यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ से नीचे आया, मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, पुल बैक मान लेते हैं, ये उसके ऊपर लिक्विडिटी स्वीप था वैसे, तो ये पुल बैक हो गया। मार्केट दोबारा हमारे जोन पे आ गया। ये मेरा जोन था, मार्केट मेरे जोन पे आ गया। मार्केट ने स्ट्रक्चर बिल्कुल मार्केट अभी भी फॉलो कर रहा है। हर बार तुम्हें यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर मिल रहा है, हर बार यहाँ पे तुम्हें चेंज ऑफ करेक्टर मिल रहा है, तो ही तुम ट्रेड कर रहे हो। यहाँ पे तुम्हारे 15 मिनट पे मार्केट वापस आ गया, यहाँ से तुमने ट्रेड किया था। अब मार्केट में ये हाई, ठीक है, ये जो हाई है, ये मार्केट में ब्रेक होगा, तो हमें दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाएगा। इसको तुम 5 मिनट पे कर लो, इसको तुम 15 मिनट पे कर लो, कोई कुछ मैटर नहीं करता। मैं तुम्हें क्लियर समझाने के लिए 1 आवर पे समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें दोबारा ये चेंज ऑफ करेक्टर मिल गया, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर मिलने के बाद यहाँ पे
और यहाँ पे मार्केट ने दोबारा एक पुल बैक लिया, तो ये तुम्हारी पुल बैक की एंट्री हो गई। यहाँ से तुम मार्क करोगे तो ये तुम्हारी इजी एंट्री है। यहाँ पे तुम्हारा डिमांड एरिया बनना है, यहाँ पे तुम्हारा इम्बेलेंस है, और यहाँ से तुम दोबारा ट्रेड कर सकते हो। दोबारा तुम्हारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, ठीक है, पुल बैक मिला, दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। अब ये यहाँ से इसको ब्रेक कर दे, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ से हमारा दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। वापस इसको ब्रेक कर देता है तो ये दोबारा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर दोबारा इसको ब्रेक कर देता है तो चेंज ऑफ करेक्टर, फिर यहाँ से ये लोअर लो में शिफ्ट होने लगेगा, ठीक है, ये यहाँ से लोअर लो में शिफ्ट हो जाएगा। ये पूरा मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, हाई टाइम फ्रेम, बायस और हमारा ट्रेंड, जो हम ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारी ये तीनों चीज़ें एक साथ अलाइन रहेंगी तो हम बेस्ट तरीके से मार्केट में समझ पाएंगे कि हमारा मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का बायस हम कैसे चेक करते हैं। इसको तुम किसी भी टाइम फ्रेम पे कर लेना, ठीक है, ये सब कुछ सेम ही होगा, बस तुम्हें मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है तो वो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। लेकिन तुम ट्रेड करोगे तो तुम हाई टाइम फ्रेम के 22 पे ही ट्रेड करोगे, 4 घंटे के डिमांड एरियाज पे ट्रेड करोगे, ठीक है, या एक आर पे कर लेना या डेली पे कर लेना अगर स्विंग ट्रेड करते हो तो। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर तुम्हें पॉइंट ऑफ एरिया नहीं पता होगा मार्केट में ट्रेड करने का तो तुम गलत ही ट्रेड मारोगे। तीन पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखना, और ये बहुत ईजी है, ठीक है। हाँ, और ये ट्रिक क्लास में जो मैं तुम्हें समझाने वाला था, इस टूल को लो और इस टूल को ना आराम से तुम मार्क करो। देखो मैं समझाता हूँ, यहाँ से ये स्विंग लो है, हाई, ठीक है, लो, अगेन हाई, लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, स्विंग लो, फिर हाई, फिर नीचे आया चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट डायरेक्शन चेंज, यहाँ पे पुल बैक, अगेन हमारा पॉइंट ऑफ एरिया आ गया है यहाँ पे हमने, फिर यहाँ पे आया। तो अभी हमारा मार्केट का डायरेक्शन बेयरिश है, यहाँ से बेयरिश है, यहाँ से बुलिश था, यहाँ से बेयरिश है। अभी हमने देखा यहाँ पे लो और यहाँ से कंटिन्यू, ये जो भी मैंने तुम्हें ये समझाया था। तो दिस इज़ हाउ मार्केट मूव, और ये ही मार्केट का, इस टूल से ना तुम बहुत सारी चीज़ें समझ जाओगे। ये टूल तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझाएगा कि इस टूल्स के बिहाफ पे ना तुम ट्रेड कर पाओगे, अच्छे से समझ जाओगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कहना चाह रहा है या किधर मूव कर रहा है। 4 घंटा हो, चाहे 15 मिनट हो, चाहे 5 मिनट हो, इस वाले टूल को ना ऐसे ही स्विंग हो, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई पे मार्क करना, और फिर ऐसे करके उठा के साइड में रख लेना, और फिर उसके बाद लाइन से ऐसे इस वाली ये लाइन लेके इससे मार्क कर लेना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करना, ठीक है, और यहाँ पे मार्क कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर आ चुका है, और फिर उसके बाद यहाँ पे दोबारा अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया है। तो ऐसे करके ऐसे मार्क करना, तुम समझ जाओगे मार्केट में स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और तुम्हारा बायस क्या चल रहा है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, हैव अ गुड वीकेंड, अच्छे से ट्रेड करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।